नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए बहुत शानदार खुशखबरी है। रेलवे यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई वैकेंसी आ रही है। इस वैकेंसी के बारे में मैं सब बातें आपसे शेयर करूंगा। कितनी सीट है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, आगे क्या क्या चीज़ें होगी, फॉर्म कैसे भरना है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रेलवे के कोर्सेज, आरपीएफ के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन और ऑफलाइन के लिए उपलब्ध है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें जो कि आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। देखिए साथियों, यदि फ्री नोट्स चाहते हैं रेलवे के तो हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो अगले जो रोजगार समाचार है उसके अंदर छपेगा। यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक तो आपके पास सब इंस्पेक्टर की है और दूसरी कांस्टेबल की 2 वैकेंसी है जो कि आरपीएफ 01 2024 और आरपीएफ 02 2024 के नाम से आएगी। और साथ ही साथ भी ध्यान रख लेना, जो इसके फॉर्म है वो 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक चलेंगे, यानी 1 महीने का फॉर्म का समय दिया जाएगा। अभी अगले महीने इसकी वैकेंसी आएगी। और देखिएगा, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर आपके पास जो सीटें रहेगी, कांस्टेबल की सीटें जो रहेगी वो 452 सीटें हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, सब इंस्पेक्टर की जो सीटें हैं वो 452 है सब इंस्पेक्टर एसआई की। और कांस्टेबल की बात की जाए तो 4208 सीटें हैं। इन दोनों को मिलाकर 4660 सीटें होती है। ये वैकेंसी आपके लिए रहेगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि पद हो गए, सीटें हो गई, योग्यता जो है 10th पास होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए ओनली 10th पास चाहिए। सीटें मैंने बता दी। सैलरी अच्छी खासी है, कांस्टेबल लेवल 3 के अंदर है, सब इंस्पेक्टर लेवल 6 के अंदर है। एचआरए वगैरह मिलू के बहुत शानदार सैलरी है, बहुत अट्रैक्टिव जॉब है, प्रोफाइल बहुत शानदार है। अब जैसे अपन के बच्चे जो है दिल्ली पुलिस दिए हैं, सब एसएससी जीडी दिया है, अभी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th पास हो रखे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सिलेबस भी काफ़ी मिलता जुलता है। गणित उसके अंदर आएगी, मैथ्स जो है वो तो आएगी, इसके अलावा रीजनिंग आएगी। इसके अलावा हम लोग बातचीत करें तो आपका जीके और साइंस का पोर्शन, करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये सिलेबस एक जैसा ही है लगभग। इसकी तैयारी के लिए आप जुट जाइए। सीटें थोड़ी सी कम है, बट अब जो आई है उसी के अंदर अपन को संतोष करके तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि लंबे अरसे बाद ये वैकेंसी आई है। और विशेष रूप से जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे, उनको दिक्कत थी कि ओवर एज हो जाऊंगा, कहीं मेरी जो जॉब है वो मोदी जी छीन रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी ऊपरी आयु सीमा के अंदर जो छूट दी गई है। यदि आप लोग 18 से 28 साल की उम्र के मध्य है तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आपकी उम्र 20 से 28 के बीच होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आयु गणना जो होगी वो 01/07/2024 से होगी। और SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा, यानी OBC SC ST वालों को और आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस का पूरा डिटेल अभी बोर्ड खुद बताएगा, तब डिस्कस करूंगा। पुराना सिलेबस मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। नया अपडेट अभी हम कर ही देंगे। साथ ही साथ में आप लोगों के जो फॉर्म है वो फॉर्म आने वाले हैं। अब तैयारी में किसी भी प्रकार की देरी मत कीजिए, क्योंकि अगस्त के अंदर इसके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर दीजिए कि मैं रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लूंगा। एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस में भी काफ़ी समानताएं हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो 250 रुपये आपके खाते में पुनः आ जाएंगे, यानी ज़्यादा फीस है नहीं। फॉर्म आप भर दीजिए और इसका डिटेल नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में जब छपेगा, वेबसाइट पे अपलोड होगा तो और भी बता देंगे। बाकी यदि आप लोगों में 4660 में से एक सीट करनी है पक्की, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ में हमसे जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की संशय है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं प्रत्येक प्रश्न का आपका उत्तर दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।